हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आदर्श एकेडमी क्लासेज में। आज देखेंगे मानव शरीर क्रिया तथा स्वास्थ्य विज्ञान। पिछले क्लास में 300 तक देख लिए थे, आज देखेंगे 300 से आगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 301 नंबर क्या कहता है? 301 नंबर कहता है कि खिलाड़ियों को तुरंत जो है लाभ शक्तिदायक होता है। कौन जो है तुरंत जो है शक्तिदायक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए दूसरा सवाल देखिए। 302 में कहता है वह रोग जो किसी रोगी के संपर्क में आने से होता है वह क्या कहलाता है? 302 का हो जाएगा एक, यानी संक्रामित रोग, सांसर्गिक रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सांसर्गिक रोग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है कि डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह क्यों देते हैं? 303 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि घेघा रोग होने की संभावना कम हो जाती है। 4 में कहता है टीका लगाकर मलेरिया रोग की रोकथाम प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि 304 का आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि प्लाज्मोडियम द्वारा मनुष्य के रक्त में प्रतिनिधि उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 305 में कहता है कि मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग का प्रकोप जो है हो सकता है? 305 का आंसर क्या हो जाएगा? 305 का आंसर हो जाएगा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के कारण। तब 305 का आंसर हो जाएगा 2 वाला, 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 306 का। 306 नंबर सवाल कहता है कि यौनाचार के कारण कौन सा रोग जो है संभव है? तो यह जो है कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। मलेरिया बुखार को फैलाने वाला नाम है, यानी मलेरिया बुखार जो है वो कौन फैलाता है? तो इसका हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर है। 307 का आंसर हो जाएगा 3, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा जो है मलेरिया बुखार जो है फैलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 308 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 308 नंबर सवाल कहता है कि ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा रोग से संबंधित है, वह किस संबंधित है? आंख में होता है। आंसर हो जाएगा 8 का 3। किसी व्यक्ति को टिटनेस का रोग हो सकता है। 309 का आंसर क्या हो जाएगा? उसके कोई ऐसी बाहरी चोट लगे जिसमें खुला घाव हो जाए तो उसे जो है टिटनेस हो सकता है। तो 309 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए 310 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 310 नंबर सवाल कहता है कि हीमोफीलिया में, यानी हीमोफीलिया में क्या होता है? तो इसका हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। आंसर हो जाएगा 310 का 2। चलिए 311 में कहता है कि एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि 311 हो जाएगा 3, क्योंकि शरीर की सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरक करते हैं, उत्प्रेरण करते हैं। 3 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 311 का 3 हो जाएगा। 312 में कहता है कि वे पदार्थ जो शरीर में वृद्धि और नई कोशिका का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? 312 का आंसर हो जाएगा ए, इसे कहा जाता है प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 313 नंबर। 313 में कहता है कि भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले उपयोग करता है? 313 का आंसर हो जाएगा 2, यानी ग्लाइकोजन। 314 कहता है कि शरीर का कौन सा अंग एक प्रकार से रुधिर बैंक का काम करता है? 314 का आंसर हो जाएगा 2, यानी प्लीहा। 315 में कहता है कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी का संबंध जो है किसके अध्ययन से है? तो यह जो है वृद्ध, यानी बूढ़ा व्यक्ति से संबंधित अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, वृद्धों से। तो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए हुए। तो चलिए 316 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 316 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से मनुष्य का शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो 316 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए 317 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 बीमारी जो है मुख्य रूप से कौन होगा? 317 का आंसर हो जाएगा 2, मलेरिया, तीव्र ज्वारिका और शिस्टोमारुगुंता। आंसर हो जाएगा 317 का 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है 318 में। कहता है निम्नलिखित में से किसके बीच मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान रखने में लाभ पहुंचाता है? 318 का आंसर हो जाएगा 4, यानी मेथी के बीज। 19 में कहता है खुजलाने पर खाज मिटती है क्यों? 319 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन करने के निर्देश देता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 320 में।
320 कहता है कि हीमोफीलिया एक अनुदशिक रोग है यानी अनुवांशिक रोग है जिसका वहन है। 320 का आंसर हो जाएगा 2 स्त्रियां करती है जो प्रकट पुरुषों में होता है। 20 का हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 21 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब समान मान दिया गया है, तो किसका रक्तदाब जो है समान है। 321 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा यानी श्री वाई का जो है रक्तदाब जो है समान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही ढंग से सुमेलित है। तो 322 का आंसर हो जाएगा 2 फाइलेरिया जो है ब्यूचेरिया ब्रोकोप्टी के कारण होता है, यह सही सुमेलित है। 323 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक यौगिक किसी व्यक्ति के रोग निरोधक क्षमता से संबंधित है। तो 323 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर यानी एंटीजन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 324 में। 324 नंबर सवाल कहता है कि ग्लूकोमा शनैय शनैय निम्नलिखित का कारण होता है। तो 324 का आंसर हो जाएगा 1 यानी अंधापन यानी लॉस ऑफ विजन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 325 नंबर क्या कहता है। 25 नंबर सवाल कहता है कि रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा जो है मुक्त होता है। 325 का आंसर हो जाएगा 2 यानी इंसुलिन। जनन नियंत्रण गोलियां में संश्लेषित होता है, क्या होता है। 326 का आंसर हो जाएगा 4 यानी हार्मोन होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है। 327 का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यानी प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। 327 का आंसर हो गया 4 नंबर। चलिए 328 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है। 328 में कहता है कि सार्वत्रिक रुधिर दाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर का रुधिर समूह किसे कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। 328 का आंसर हो जाएगा 4 ओ को कहा जाता है और सर्वग्राहिक पूछेगा तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 29 में कहता है जब कुछ प्रकार के हृदय रोग में हृदय की धड़कन बंद हो रही हो तब उसे फिर से शुरू करने के लिए शुरू किया जा सकता है। तो 329 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3 नंबर यानी कृत्रिम श्वसन के द्वारा। पराग की सुग्राहिता कहलाती है, संवेदनशील क्या कहलाती है। 330 का आंसर हो जाएगा 4 यानी सूक्ष्म घास ज्वर। चलिए सवाल देखते हैं। कहता है दूरदृष्टता को ठीक करने के लिए कौन से युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो 331 का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि पूछेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कीड़ों के काटने के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है। जो रोग कीड़ों के काटने से होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मलेरिया। मलेरिया रोग जो होता है वह कीड़ों के काटने से होता है। तो 332 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर मलेरिया। चलिए 334 नंबर सवाल देखिए। 334 कहता है कि वह विटामिन जो बहुत अस्थायी है और पकते समय भंडारण करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा है, वह है विटामिन सी। 333 का हो जाएगा 2। 34 में कहता है हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है किसके लिए जिम्मेदार है। 334 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 यानी पीलिया। कौन हो जाएगा, पीलिया यानी जॉन्डिस के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 335 नंबर सवाल कहता है दिल की बीमारी का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसमें रक्त आपूर्ति अपर्याप्त होता है। तो 335 का आंसर हो जाएगा 3 एंजाइना कहलाता है। आमतौर पर कौन सा रोग पेशी खिंचाव की दशाओं में संबंध होता है। तो 336 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी श्वासनी साथे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 37 नंबर सवाल कहता है कि कोढ़ का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा 1 यानी सल्फोन। हड्डियों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो हड्डी का निर्माण जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा होता है। तो 338 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट 1। और कोढ़ जो रोग होता है वह सल्फोन का प्रयोग जो है उपचार करने में किया जाता है, उपचार के लिए सल्फोन का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 339 नंबर कहता है डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। 39 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बेरी भूख नहीं लगना, उसके बाद बदहजमी, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमजोर
हो जाना, ये कौन से विटामिन की कमी की निशानियां हैं? तो ये सभी जो बीमारी जो होती है वह विटामिन B1 के कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन B1 के कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 341 में कहता है कि वह मनुष्य कारक क्या है जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतुष्टि निर्धारित करता है? तो 341 का आंसर हो जाएगा 3 यानी खून का pH। कहता है उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण यानी एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है वह किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है, विषाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि गाउट के रोगियों के कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो 343 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 वसा कम प्रोटीन वाला भोजन हो जाएगा। 343 हो जाएगा 2 नंबर। 44 में कहता है बी कम्प्लेक्स समूह के विटामिन नियासिन ए की कमी से कौन सा रोग जो है होता है? 344 का आंसर हो जाएगा बी 2 नंबर हो जाएगा, यानी प्लेगरा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 345 नंबर। 345 में मिलान करने वाला संबंधी 345 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी लैंगरहैंस जो है इंसुलिन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? वो वृद्धि हार्मोन निकलता है। अपटू ग्रंथि से निकलता है कैल्सियस्टोन। और अधिबिक ग्रंथि से क्या निकलता है? एपिनोफ्रिन। तो 45 का आंसर हो जाएगा 2 वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण 3 सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? 46 का हो जाएगा 4 तांबा लोहर आयोडीन। 47 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 यानी ब्रिक यानी गुर्दा जो है ग्रंथि नहीं है। कहता है कि एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से संबंधित है। नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध है। 349 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो कब सबसे कम संक्रामक जो है वह तपेदिक कैंसर हो जाएगा 3 नंबर। 50 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? 350 का आंसर हो जाएगा 2 यानी निमोनिया। 51 में कहता है कि शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण नियमन को क्या कहते हैं? 351 का आंसर हो जाएगा 2 यानी ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। 2 हो जाएगा। 52 में कहता है कि हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया कौन से आंत में मौजूद रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास हो जाएगा। 353 में मिलान करने वाला 353 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मिलान कर लीजिए 353 का जो हो जाएगा आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा 353 का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 54 नंबर सवाल कहता है 54 नंबर सवाल कहता है कि वातोन्माद समानता पाया जाता है यानी हिस्टीरिया, ये किसमें पाया जाता है? एक बीमारी है। 54 का आंसर हो जाएगा 3 यानी जवान पुरुष तथा स्त्रियों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए 55 नंबर। 55 में कहता है कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? 355 का आंसर हो जाएगा 2 ब्रिक को। 56 में कहता है नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है, कितने दिन के अंदर लगाया जाता है? 56 का आंसर हो जाएगा 3 यानी जन्म के 7 दिन के भीतर जो है शिशु को BCG का टीका जो है लगाया जाना अनिवार्य होता है, जन्म से 7 दिन के भीतर। 56 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए कहता है 57 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से एक स्वास्थ्य व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप जो है कितना होता है? 57 का आंसर हो जाएगा 120/80। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कहता है निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो यकृत या विवर्धन, निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए। यकृत और विवर्धन। 58 का आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 59 नंबर। 59 में सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंपेन मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार हो जाता है? तो यहाँ पर 359 के 3 हो जाएगा यानी XYY सिंड्रोम के कारण। 360 में कहता है कि भोजन में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? 360 का आंसर हो जाएगा 3 यानी क्वाशियोरकर बीमारी जो होता है मरासमस, या खासकर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है।
इतिहास था मानव शरीर के लिए तथा स्वास्थ्य विज्ञान का देखें 300 से 360 तक देखें। अगर आज का क्लास पसंद है, यह वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कल देखेंगे 360 से आगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।